दोस्तों कैसे आप सब आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम खेती करें तो खेती करने में जोखिम काफ़ी होता है, रिस्क काफ़ी होती है। उस रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। हम 5 पॉइंटों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि हम फसल पर जो भी हम लगाते हैं, जो भी हम सब्जी लगाते हैं, उस पर हम रिस्क कैसे कम कर सकते हैं, खेती पर रिस्क हम कैसे कम कर सकते हैं। 5 पॉइंटों को हम विस्तार से जानेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला पॉइंट है फसल का चुनाव। जब भी आप फसल का चुनाव करें तो आपको ऐसी फसल का चुनाव करना है जो कि कम समय वाली भी हो और ज़्यादा समय वाली भी हो। जैसे मान लीजिए टमाटर आपकी लंबी अवधि वाली फसल है, वहीं खीरा जो है छोटी अवधि वाली फसल है, लौकी आपकी छोटी अवधि वाली फसल है। यानी इनकी जो हार्वेस्टिंग है वो जल्दी आती है। तो आपने यदि 2 प्रकार की फसलों का चुनाव किया है तो फिर आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। जैसे मैं अधिकतर क्या काम करता हूँ कि सबसे पहले हम खीरा लेते हैं उस बेड पर, और खीरा के बाद फिर टमाटर लेते हैं। तो जो छोटी शॉर्ट टाइम वाली फसलें होती हैं वो हमें पहले इतना मुनाफा दे देती हैं कि हम आने वाली जो फसल है टमाटर की, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और लागत हमारी उसी से पूरी हो जाती है। आपने 2 एकड़ खीरा किया तो आपने 2 एकड़ में मान लीजिए 2 लाख रुपए कमाए हैं, तो 2 लाख रुपए आप जो है टमाटर की फसल को दे सकते हैं। तो आपको 5 से पैसे नहीं देने पड़ेंगे और आपका हाथ भी चलते रहता है, आपके पास पैसे भी आते रहते हैं। देखिए आपकी जो लागत है वो मैनेज हो जाती है। आपको 2 प्रकार की फसल लगानी होगी जिस पर कम लागत हो और ज़्यादा लागत हो। 60% ऐसी फसलों को लगाएं आप जिन पर लागत ज़्यादा हो, जैसे टमाटर है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, ऐसी फसलों को लगाएं आप। वहीं छोटी फसलों को लगाएं, कम लागत वाली फसलों को लगाएं जिन पर लागत जो है कम आती है। जैसे खीरा आपका 35 दिनों में स्टार्ट हो जाता है। 35 दिनों में आप कितनी लागत लगाएंगे, उसमें कितना स्प्रे करेंगे। वहीं वह एक बेड पर 2 से 3 बार भी हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो बताया था कि मैंने इस बार जो है एक बार पहले खीरा लिया, कब, जून के महीने में लगाया था उसको, वो चला हमारा सितंबर तक, और सितंबर के महीने फिर से हमने लगाया तो वो अभी हमारी हार्वेस्टिंग उसकी चल रही है। हमने 2 बार फसल को ले ली। मान लीजिए एक फसल हमने 1 लाख रुपये का आया तो 2 फसल मिला के हमारा 2 लाख रुपये हो जाता है और रिस्क हमारा कम हो जाता है। वहीं टमाटर एक ऐसी फसल है जिसको हमने अगस्त के महीने में लगाया था और उसकी हार्वेस्टिंग हमारी दूसरी बार खीरे के समय आई है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि खीरा एक ऐसी फसल है जो कि 2 बार हार्वेस्टिंग दे देती है, जबकि उसी समय पर टमाटर 1 बार भी हार्वेस्टिंग नहीं दे पाता है। तो आपको समय अवधि का भी ध्यान रखना होगा। दूसरा, आपको एक बेड पर 2 बार फसलें ले सकें ऐसी फसलों का चुनाव भी करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मिट्टी के आधार पर वैरायटी का चयन और फसल का चयन। जब भी आप किसी भी फसल को ले रहे हैं, सब्जी हो, अनाज हो, तो आपको अभी के समय पर बहुत ही सतर्कता बरतनी पड़ेगी। जैसे आज हम देख रहे हैं कि विल्ट की समस्या काफ़ी आ रही है, नीमाटोड की समस्या काफ़ी आ रही है। तो आप ऐसी फसलों का चयन करें जिस पर नीमाटोड विल्ट की समस्या ना रहे। आपकी ज़मीन कैसी है आपकी, वहाँ पर अगर नीमाटोड और विल्ट की समस्या ज़्यादा आ रही है तो आप ऐसी फसलों का चयन ना करें जिन पर नीमाटोड और विल्ट की समस्या ज़्यादा आती हो। तो यदि आपकी ज़मीन पर विल्ट और नीमाटोड की समस्या है तो आप ऐसी फसलों को बिल्कुल भी न लगाएं जिन पर नीमाटोड और विल्ट आती हो। तो आपने ये समझ लिया कि हम फसल का चुनाव कैसे कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती का मतलब ये होता है कि आप अपनी ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसलों को लगाएं, एक से ज़्यादा प्रकार की फसलों को लगाएं, एक से ज़्यादा अवधि की फसलों को लगाएं। इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो हमारे पास मान लीजिए 10 एकड़ ज़मीन है तो 10 एकड़ ज़मीन पर हमें 60% सब्जी की खेती करनी चाहिए और 40% अनाज की खेती करनी चाहिए। मान लीजिए सब्जी में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो अनाज से हम जो है हमारा जो घाटा है वो पूरा कर सकते हैं। अनाज में हालांकि हमें पैसे कम मिलते हैं मगर रिस्क भी कम होता है। तो आप इस तरीके से मैनेज करके कर सकते हैं। दूसरा है कि जो आप 100% सब्जी की खेती करते हैं, ठीक है, जो भी आप सब्जी लगा रहे हों 100%, तो उसमें हम क्या करें, तो उसमें 60% ऐसी फसलों को लगाएं जो कि हमारी लंबे अवधि की फसल हो, ज़्यादा लागत वाली फसल हो, और 40% ऐसी फसलों को लगाएं जिस पर कि समय भी कम लगता हो, लेबर भी कम लगता हो और हमें लागत भी कम आती हो। तो आप देखेंगे आपका जो जोखिम वो काफ़ी कम हो जाता है। तीसरा है कि सब्जी कम से कम 3 एकड़ पर लगाना होगा आपको। 3 एकड़ पर क्यों लगाते हैं हम, हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ था कि 3 एकड़ पर लगाने का सीधा मकसद ये होता है कि मान लीजिए आपने टमाटर 3 एकड़ पर लगाया है, ठीक है, 3 एकड़ पर यदि आपने टमाटर लगाया है तो आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो 1 गाड़ी की हो जाती है, यानी 1 पिकअप 100 कैरेट करीब उसमें होते हैं, उसकी आपकी हार्वेस्टिंग होती है। तो आप कहीं भी फ़ोन करके किसी भी अड़ेती को, व्यापारी को बेच सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास 20 कैरेट टमाटर है, 40 कैरेट टमाटर है, तो फिर आपको सेल करने के लिए वो मंडी में जाना पड़ेगा और मंडी में हमें कमीशन भी देना होता है, हमारा भाड़ा भी लगता है और कभी कभी भाड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है, कमीशन इतना ज़्यादा होता है, यदि रेट
कम हो जाते हैं फसल के तो हमें नुकसान हो जाता है और फिर फसल हम बेच भी नहीं पाते हैं। वहीं खीरा हम बात करें तो खीरे भी एक ऐसी फसल है जो कि आपको एक गाड़ी कम से कम निकलनी चाहिए पर डे या एक दिन की छोड़कर, ठीक है। तो आप देखेंगे आप कहीं भी उसको ले जाके सेल कर सकते हैं, बड़ी मंडियों पर सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हार्वेस्टिंग कम है, आपके पास उत्पादन कम है, तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस बात को आपको समझना होगा। तो ये रहा आपका मिश्रित खेती। अब हम समझते हैं समय का चुनाव, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। हम देखते हैं अधिकतर जो फसल है वो अगेती लगाई जाती है, समय पर लगाई जाती है, और एक होता है हमारा पछेती। तो आप जो मैनेज करें वो ऐसा करें कि 40% आप अगेती लगा लें, 40% समय पर लगाएं और 20% आप पछेती लगा सकते हैं। आपको समय पर फसल लगाना ही लगाना है। हम देखते हैं कि अगेती हमें रेट मिलते हैं, लेकिन बीमारियां कभी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, बरसात के कारण रोग ऐसे आ जाते हैं कि हमारी अगेती की फसल के रेट तो रहते हैं मगर उत्पादन नहीं हो पाता। इसलिए आपको 40% कम से कम समय पर लगाना होगा। 40% समय का लगाने का मतलब ये होता है कि जब भी हम समय पर किसी फसल को लगाते हैं तो उस पर रोग कम आते हैं, हमारी हार्वेस्टिंग ज़्यादा आती है, उत्पादन ज़्यादा आता है और हमारे खर्चे वैसे भी कम हो जाते हैं। दूसरा पछेती है। कभी कभी हम देखते हैं पछेती के रेट मिल जाते हैं, ठीक है। जो अगेती वाले कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, ये फसल मान लीजिए ख़राब हो गई हमारी, तो क्या होता है कि हम पछेती जो फसल लगाते हैं उसके रेट हमें मिल जाते हैं कभी कभी। तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और रिस्क को कम कर सकते हैं। रिस्क को कम करना बहुत ही आवश्यक है। पॉइंट है संरक्षित खेती। संरक्षित खेती में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपकी सबसे पहले तो मल्चिंग आती है, पॉली हाउस आता है, आपका शेड हाउस होता है, लो टनल होती हैं, हाई टनल होती हैं। आपकी अभी जो ठंड का समय चल रहा है इस पर लो टनल पर आप खेती कर सकते हैं किसी फसल की अगेती, जैसे भिंडी वगैरह आप अगेती लगा लेते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है, रेट आपके जो है बढ़िया हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप अगेती लगाएंगे, यानी आप खुले खेत पर लगाएंगे तो आपको कम से कम फरवरी महीने में आपको कॉस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन आप यदि लो टनल, हाई टनल या फिर जो क्रॉप कवर आते हैं उस पर यदि आप खेती करते हैं भिंडी की, तो आपका जो उत्पादन है वो दूसरे लोगों से 1 महीने पहले आता है, तो उसके रेट आपको बढ़िया मिलते हैं। तो इस तरीके से आप संरक्षित खेती को कर सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। आप माने या ना माने, आपको संरक्षित खेती की तरफ जाना ही होगा। दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, संरक्षित खेती उसमें लागत ज़्यादा आती है पहले टाइम में, लेकिन इसके बाद क्या होता है, हमारी जो रिस्क है वो कम हो जाती है। जैसे खीरे की फसल का हम उदाहरण लेते हैं, तो खीरे की जो फसल है डाउनी मिल्डी बहुत बड़ी समस्या है उस पर। तो अगर हम पॉली हाउस पर खीरे खेती करते हैं तो डाउनी मिल्डी जो बारिश से आती है वो आपकी कम हो जाती है और उसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो खीरे का बढ़ जाता है। हालांकि सीड रेट भी उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, लागत भी उसमें काफ़ी होती है, लेकिन मुनाफा लगभग आपका फिक्स होता है कि आपको कम से कम इतना उत्पादन तो आप ले ही सकते हैं। दूसरा ये कि ऑफ सीजन पर आप खेती कर सकते हैं किसी भी संरक्षित खेती के स्ट्रक्चर पर, जैसे लो टनल है, हाई टनल है, पॉली हाउस सब पर, ठीक है। आप छोटा सा एक पॉली हाउस बना लें, मिनी पॉली हाउस बना लें। आप चाहे तो आई बटन पर लिंक है उसका, आप देख सकते हैं कि हम अपने फार्म पर कैसे हमारी नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। इस पर हमने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं। यदि आपने नर्सरी का पैसा ही बचा लिया तो बहुत है। 10 एकड़ पर आपको नर्सरी की जो कॉस्ट है वो कम से कम आपको 80,000 पौधे लगेंगे किसी भी फसल के लिए। तो 80,000 में 1 रुपये भी अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, नर्सरी पर जो बचत आती है हमें, तो हमारा 80,000 रुपये तो वैसे ही आपका सेफ हो जाता है। उतने पैसे पर आपकी मल्चिंग हो जाती है, तो मल्चिंग आपकी फ्री हो जाती है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मिनी पॉली हाउस है उस पर हम 50,000, ठीक है, 50,000 हम नर्सरी के पौधे तैयार कर लेते हैं हमारे खुद के फार्म के लिए। तो हमारे कम से कम 50,000 रुपये तो बच जाते हैं। खर्चा जो है आपको कम से कम रखना है और उत्पादन आपका ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, तभी आप जाके पैसे कमा सकते हैं खेती पर, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है खेती पर पैसे कमाना। इस 5वां पॉइंट है लेबर प्रबंधन। लेबर प्रबंधन कई तरीके से होता है। आपकी जो फसल आप लगा रहे हैं, आप ऐसी फसलों को लगाएं, यदि आपके यहाँ लेबर चार्ज ज़्यादा है, हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए लेबर कम है, तो हम ऐसी फसलों को भी लगा सकते हैं जो कि आपकी जिस पर लेबर ज़्यादा लगता है, जैसे हरी मिर्च वगैरह। हरी मिर्च में जो तोड़ाई है बहुत ही महंगी पड़ती है हमें, ठीक है। मान लीजिए आपने शिमला मिर्च लगाई, तो शिमला मिर्च में लेबर चार्ज कम लगता है, तो आप उस फसल को लगाएं क्योंकि उसमें तोड़ाई करनी होती है ज़्यादा, उसमें बंधाई अंधाई की समस्या नहीं रहती है। टमाटर पर बंधाई बहुत ज़्यादा होती है, लेबर उसमें ज़्यादा लगता है। तो आप अपने एरिया पर देखें कि आपको लेबर मिल पा रहे हैं या फिर नहीं मिल पा रहे हैं। पता चला आपके एरिया में लेबर कम है और आपने हरी मिर्च लगा ली, तो आपको नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होगा। दूसरा ये कि जो आपके स्प्रे हैं, स्प्रे पर भी काफ़ी खर्च होता है। यदि आप बड़े किसान हैं तो आप मशीनों के थ्रू जो है स्प्रे करें, तो आपको दवा भी कम लगेगी, उस पर दवा के रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे और वहीं आपका लेबर चार्ज जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो आपको 2 पैसे बचेंगे उस पर। इस बात को आपको समझना होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो आपकी ऐसी फसलों को आप लगाएं जैसे कि स्टेकिंग का जो खर्चा है आपका कम हो जाए,
आपके एरिया पर अगर लेबर कम मिलते हैं तो आप जैसे टमाटर पर जो है स्प्रे जो है बहुत होते हैं। दूसरा, उस पर स्टेकिंग का खर्चा भी काफ़ी होता है। तो आप ऐसी फसलों को लगाएं जिस पर लेबर चार्ज कम लगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमने आपको कोशिश की है समझाने की कि आप अपने जो फार्म है उस पर खर्चे कैसे कम कर सकते हैं, जोखिम कैसे कम कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर लिखें, ताकि हम जो भी अगला वीडियो बनाने वाले हों उस पर हमें मदद मिल सके। दोस्तों, आज हम एक शुरुआत करने वाले हैं कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं ये, ठीक है, अगर आपको कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो इस वीडियो के लिए तो आप ज़रूर कमेंट हमें करें अपने नाम और पते के साथ। तो हम उस समस्या को, यदि वो सुझाव ऐसा रहा जो कि सभी किसान भाइयों को मानने चाहिए, तो फिर हम अगले वीडियो पर आपका नाम और सुझाव आपका ज़रूर हम वीडियो पर इंक्लूड करेंगे, ताकि सभी किसान भाइयों को मदद हो सके। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।